दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमने यूपीएससी के उत्तर लिखे हैं। हिंदी लिटरेचर का ये क्वेश्चन है। तो प्रश्न है, नीरस निर्गुण मत में कबीर ने ढाई आखर जोड़ने की पहल किससे प्रेरित होकर की और क्यों? अपने कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसकी शुरुआत देखिए मैंने किस तरह से की है। भक्तिकाल की निर्गुण ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि होने के साथ साथ कबीर युगीन परिस्थितियों में एक महान संत और सामाजिक कुरीतियों व आडंबरों पर निडरता के साथ कुठाराघात करने वाले तथा बहुआयामी व्यक्तित्व से विशेषित आज भी प्रासंगिक है। ठीक है। उनकी मध्यकालीन विचारधारा समानता, बिना किसी भेदभाव के बंधुत्व की भावना, बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, एक दूसरे की परिस्थिति अनुकूल सहायता करते हुए समरसता बनाए रखना आदि का ही रूप हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार हैं। ठीक, मतलब अंडरलाइन भी बीच कर रहे हैं। ठीक है, आपको मैंने लिखा है कि साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोय। इस स्टेटमेंट से कबीर ये बता रहे हैं कि सभी लोग एक हैं, एक के ही जीव हैं। ठीक है, चाहे वो कीरी हो या कुंजर हो, कबीर एकता पर अपना विचार रखते हैं। ठीक है, यद्यपि कबीर निर्गुण ज्ञान के समर्थक रहे हैं या कोई उनकी स्वार्जित विचारधारा नहीं है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने खुद स्वीकारा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अनपढ़ होने के साथ साथ इनको नाथों की ज्ञान परंपरा जो थी वो विरासत में मिली थी, क्योंकि यह कबीर नाथों के सानिध्य में ही बड़े हुए थे। ऐसे में नाथों के नीरस ज्ञान और योग साधना का प्रभाव पड़ना इन पर स्वाभाविक था। ठीक है, आगे हमने लिखा है कि नाथ सामाजिक भेदभाव और आडंबरों के समर्थक नहीं थे, इसलिए कबीर भी नाथों से प्रभावित हुए। नाथों ने शरीर की साधना पर बड़ा काम किया था। वे प्रत्येक शरीर में वह सब कुछ मानते थे जो ब्रह्मांड में मौजूद है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। कबीर प्रत्येक मार्ग को झाड़ फटकार कर चलने वाले फक्कड़ संत थे। ठीक है, कबीर में फक्कड़ता का गुण है। अपने समय के साथ ही नाथों की अमायिकता व निरस्ता से कबीर छूटने लगे। ठीक है, मतलब कबीर की ज्ञान परंपरा में ज्ञान तो था पर वो नीरस ज्ञान था, इसलिए कबीर का मन इस परंपरा से उठने लगा। अब देखिए आगे, चूंकि उनके अनुभव इससे कुछ अलग प्राप्त हुए। जो ज्ञान परंपरा में जो बातें बताई गई थी कबीर को, उससे कुछ अलग हटकर अनुभव मिले। देखिए क्या मिलता है। गगना पवना दोनों बिन से कहा गया जोग तुम्हारा। कबीर ने यह स्टेटमेंट दिया जब उन्हें दूसरा अनुभव प्राप्त हुआ। ठीक है, जल्दी कबीर सगुण काव्यधारा की भक्ति से प्रभावित हुए और उसके प्रेम भाव को स्वीकार कर लिया। कबीर नीरसता को छोड़कर प्रेम भाव में आ रहे हैं। ठीक, और घोषणा करते हैं कबीर, पकड़ी टेक कबीर भगत की काजी रहे झकमारी। प्रेम मार्ग में कबीर ने संशोधन कर इसमें त्याग को समाहित किया है। ठीक, पहले मतलब प्रेम में था कि भगवान का नाम लो और भगवान प्रकट होंगे, सीधे आशीर्वाद दे देंगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मतलब कबीर ने गैर तार्किक बातों पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने तर्क के आधार पर उसमें त्याग, प्रेम में त्याग को समाहित किया कि त्याग बिना प्रेम किस काम का। ठीक है, तो त्याग को समाहित करते हैं। कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर ना आए, शीश उतारे हाथ करी सो घर पैसे माए। या कोई खाला का घर नहीं है, प्रेम का घर है, इसमें त्याग बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे, शीश देह ले जाए। चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, इसमें त्याग सर्वमान्य है। ठीक है, स्पष्टता कबीर ने नीरस निर्गुण ज्ञान के साथ ढाई आकर जोड़ने की बात नीरस निर्गुण से क्षुब्ध होकर तथा सगुण भक्ति के प्रेम पक्ष से प्रेरित होकर की है। ठीक, वेद आदि की आलोचना पर यह उल्लेख करते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। सगुण भक्ति धारा में जो कुरीतियाँ कबीर को दिखाई देती हैं उनका खंडन करते हैं कबीर। ठीक है, कई आलोचकों ने यहाँ कबीर के इस बयान को सकारात्मकता प्रदान करते हुए यह मत प्रस्तुत किया कि कबीर पोथी पढ़ने के विरोधी न थे, बल्कि इसके पढ़ने के भाव व व्यवहार के विरोधी थे। ठीक है, व्यवहार जो मतलब पंडित हो जाते हैं तो अपने आप को महाज्ञानी समझने लगते हैं, ये व्यवहार कबीर नहीं पसंद करते थे, आलोचकों का कहना। ठीक है, ढाई आखर वो कौन से हैं जिनका उसका उत्तर है शब्द। ठीक, इसलिए कबीर शब्द को प्रेम से पढ़ने की सलाह देते हैं ताकि ज्ञान में निरस्ता की जगह रस्ता का भाव हो सके। ठीक है, कबीर पोथी पढ़ने के विरोधी नहीं, कबीर कहते हैं कि जो पोथी है उसे पढ़ो, पोथी में जो शब्द लिखे हैं उनको प्रेम से पढ़ो। ठीक है, तब रास्ता आएगी। कबीर प्रेम के इस रूप तक सीमित नहीं रहते, वे इस्लाम के एकेश्वरवाद के साथ साथ उसके तसव्वुफ प्रेम से भी प्रभावित होते हैं, जिसमें इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक प्रेम करके बंदा खुदा को प्राप्त कर सकता है। तसव्वुफ प्रेम में विरह प्रधान है, जो प्रेम की चरम सीमा को व्यक्त करती है। ठीक है, कबीर भी अपने विरह को बतलाते हैं और कहते हैं, तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया। कबीर प्रेम की पराकाष्ठा को बतलाते हुए उसमें रम जाते हैं। ठीक है, ऐसे रमते हैं कि उनको कुछ भी पता नहीं रहता। मनमस्त हुआ तब क्यों बोले, मेरा साहिब है घर माही, बाहर नैना क्यों खोले।
इस प्रकार कबीर ने योग व भक्ति को आपस में जोड़ दिया और हर एक मार्ग को पहले स्वयं परखा है, जिया है, तब व्यक्त किया है। ठीक है, ये उत्तर हमने लिखा है। ये जो